हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाद आज एक और बैंक चर्चा का टॉपिक बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंडसइंड बैंक, जिसके शेयर मंगलवार को 27% तक गिर गए, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई है। ये गिरावट उस टाइम पर आई है जब बैंक के प्रमुख शेयरधारक हिंदुजा ग्रुप ने नो मार्जिन कॉल का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में बनाई गई पोजीशन में लॉस आने की संभावना है। ये लॉस 1500 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसके बाद शेयर में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसे लेकर अब और भी कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, जिसने बैंक के कस्टमर्स की चिंता और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इंडसइंड बैंक लंबे टाइम से चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहले माइक्रो फाइनेंसिंग पर दबाव, फिर मैनेजमेंट की चुनौतियां और अब फॉरेक्स डेरिवेटिव को लेकर उठाए गए सवाल। ऐसे में बैंक की खस्ता हालत होने के बाद क्या अब इंडसइंड बैंक के डिपॉजिट भी खतरे में आ सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर भी बैंक से जुड़ी हुई है। इंडसइंड बैंक में आई गिरावट का असर रिटेल निवेशकों पर तो पड़ा ही है, साथ ही कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी इससे प्रभावित हुई है। इंडसइंड बैंक के शेयर में 27% की भारी गिरावट के कारण लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC को लगभग 965 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मंगलवार को ये बैंकिंग स्टॉक करीब 5 साल के निचले स्तर पर भी पहुंच गया, जिससे निवेशकों में घबराहट देखी गई। हालांकि इस गिरावट का असर LIC जैसे संस्थागत निवेशकों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि LIC के पास इंडसइंड बैंक की तकरीबन 5.23% हिस्सेदारी है। वहीं ICICI, SBI, HDFC, निप्पॉन इंडिया जैसे फंड्स के पास भी बैंक की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, जिससे शेयर में आई गिरावट का सीधा असर इन सभी की होल्डिंग पर भी पड़ रहा है। बाजार में आ रही गिरावट खत्म होगी या नहीं, इसको लेकर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपने अनुमान घटा दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ने 12 महीने के लिए निफ्टी 50 का टारगेट 26,000 से घटाकर 25,500 कर दिया है। इसका कारण वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता, महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अस्थिरता को बताया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अगले 6 महीने में बाजार में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निफ्टी के टारगेट में कटौती की अहम वजह FIIs के फ्लो पर दबाव, ब्याज दरें और भारतीय कंपनियों की महंगी वैल्यूएशन है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत का लंबी अवधि का आउटलुक मजबूत बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अस्थिरता बनी रह सकती है। चलिए बुलेटिन में आगे आपको देते हैं शेयर बाजार का हाल। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडाइसेस मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। रिटेल इन्फ्लेशन और अन्य आंकड़े जारी होने से पहले निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाए रखने की रणनीति अपनाई। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 12 अंक यानी 0.2% की मामूली गिरावट के साथ 74,102 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स शुरू में कमजोर खुला और कारोबार के दौरान एक समय ये 451 अंक तक लुढ़क कर 73,633 अंक तक आ गया था। बाद में इसमें सुधार आया और ये लगभग स्थिर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक यानी 0.17% बढ़कर 22,497 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के टाइम पर निफ्टी 61 अंक चढ़कर 22,522 अंक तक चला गया था। सेंसेक्स में शामिल अन्य शेयरों में इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जोमेटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नुकसान में रहे। वहीं फायदे में रहे हुए हम शेयर्स की बात करें तो जो लाभ में रहने वाले शेयर थे उसमें सन फार्मास्यूटिकल, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजीज, मारुति सुजुकी इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक और टाइटन शामिल हैं। बाजार के हाल के बाद बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। ज़ीरोधा फंड हाउस ने निवेशकों को एक नया ऑप्शन देते हुए सिल्वर ETF लॉन्च किया है। ये ETF निवेशकों को फिजिकल सिल्वर खरीदे बिना चांदी में निवेश का मौका देगा। ज़ीरोधा फंड हाउस का ये पहला ETF होगा जिससे कंज्यूमर्स को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक नया
मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस सिल्वर ETF का NFO यानी न्यू फंड ऑफर 10 मार्च को खुलेगा और 18 मार्च को बंद होगा। निवेशक इसमें कम से कम 1000 रुपए लगाकर हिस्सा ले सकते हैं। इस ETF के जरिए जीरोधा फंड हाउस निवेशकों को कम लागत में सिल्वर में निवेश करने का मौका देना चाहता है, जिससे वो कमोडिटी मार्केट में एक्सपोजर ले सके। मार्केट एक्सपर्ट्स इस पर कह रहे हैं कि हाल ही के महीने में चांदी की डिमांड और कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिससे ये ETF निवेशकों के लिए आकर्षक बन सकता है। अमेरिकी शेयर बाजार में आई जबरदस्त गिरावट ने $4 ट्रिलियन यानी कि लगभग 332 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू जो है वो मिटा दी है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि भारत के लगभग पूरे स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन के बराबर ये आंकड़ा है। S&P 500, नैस्डैक और डॉ जोन्स में लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनकी संपत्ति पर गहरा असर पड़ा है। ग्लोबल इकोनॉमी, अनिश्चितताओं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंता और कमजोर कमोडिटी प्राइस की वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। आपको बता दें कि जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर कहते हैं कि ये गिरावट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ी वैल्यू एरोजन में से एक मानी जा रही है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।